सुरक्षा बलों विशेष रूप से इंडियन आर्मी की गंभीर कोशिशों से आम कश्मीरियों को यकीन होने लगा है कि सुरक्षा बल उनके मददगार हैं, दुश्मन नहीं। अब कश्मीरी अवाम सेना और सुरक्षा बलों की खुलकर मदद कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों से जारी खून खराबे का जल्द खात्मा हो सके। बढ़ते जन समर्थन से अब कश्मीर में हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जहां पहले आतंकवादियों के जनाजे में लोग जबरन ले जाए जाते थे, वहीं अब शहीदों के जनाजों में लोगों की बढ़ती तादाद इस बात का सबूत है कि लोग अब रोजमर्रा के खून खराबे से तंग आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में आतंक की राह पर चहलकदमी शुरू करने वाले कुछ आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया है। इसके लिए सेना गंभीर कोशिशें कर रही है कि मुठभेड़ में शामिल आतंकवादी को सरेंडर करने का पूरा मौका दिया जाए। सेना की प्राथमिकता अब आतंकवादियों का खात्मा करना नहीं, बल्कि उन्हें सरेंडर के लिए तैयार करना है। ऐसा ही नज़ारा गुरुवार को बारामूला जिले के सोपुर में देखने को मिला। सोपुर के तुजार इलाके में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की इनपुट्स मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घर को कॉर्डन ऑफ करके आतंकवादियों से सरेंडर करने को कहा। वहां पहुंचे सैन्य अधिकारी ने पूरे अपनेपन से हाल ही में आतंकवादी बने मेराज को सरेंडर के लिए मनाना शुरू किया। अधिकारी ने कहा, मेराज हथियार छोड़कर हाथ ऊपर करके बाहर आ जाना, आपको कुछ नहीं होगा बेटे। आतंकवादी संगठन अलबदर से जुड़े दोनों आतंकवादियों के बाहर आने पर सैनिकों ने उनकी तलाशी ली और उन्हें अपने साथ ले गए। ये दोनों सितंबर 2020 में आतंकवादी बने थे। आतंकवादियों के सरेंडर के दौरान उनके परिवारों के मेंबर भी मौजूद रहे। सरेंडर के बाद आतंकवादियों के परिवारों ने सेना का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सेना की किलो फोर्स के जीओसी मेजर जनरल एचएस शाही ने आतंकवादियों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महराजुद्दीन वार और आबिद मुश्ताक वार दोनों वाडोरा गांव के निवासी हैं। 23 सितंबर को वडूरा पाइन जो सपोर के पास एक गांव है, वहां से खबर मिली थी कि 2 लड़के जो आबिद और महराजुद्दीन हैं, ये मिसिंग हो गए थे और सपोर में एक ग्रेनेड ब्लास्ट भी हुआ और इनके तंजीम ज्वाइन करने का एक वीडियो भी जारी हुआ था। और उसके अगले ही दिन अल-बदर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल है, उसके ऊपर इन दोनों का अल-बदर तंजीम ज्वाइन करने का कंफर्मेशन भी आया था। तब से जॉइंटली हम पुलिस के साथ इन लोगों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे और मैंने खुद 1 अक्टूबर को सीलू के अंदर इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत की और ये वादा किया था उनके साथ कि अगर वो लड़के वापस आके सरेंडर करना चाहते हैं तो हम उनको वापस लाएंगे। इसी के चलते राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कोशिश जारी थी हमारी। और आज सुबह हमें कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन मिली थी कुछ टेररिस्ट के प्रेजेंट होने की। इमीडिएटली सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे जाके कॉर्डन लगाया और उसके बाद खबर आई कि उसमें ये दोनों शामिल हैं। इमीडिएटली इनके घर वालों को वहाँ समन किया गया, जिन्होंने अपील की इनको, और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा भी अपील की गई कि वो सरेंडर करें और इन लड़कों ने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को सरेंडर किया। ये 1 महीने से टेररिस्ट के साथ थे और लगातार ट्रैकिंग करने के बाद इनको हमने सरेंडर करवाया है। आज ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कमिटमेंट है लोकल कश्मीरी यूथ को कि अगर वो किसी वजह से रास्ता भटक गए हैं और वापस आना चाहते हैं, इनके पेरेंट्स की मदद से हम लोग इनको हमेशा इनकी जो जान है वो बचाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करते रहे हैं और आज भी की गई है। इसके अलावा 2 और लड़के थे जो सीलू के थे और वो भी तकरीबन उसी डेट को 1 दिन बाद जो है वो मिसिंग हो गए थे और उनको भी श्रीनगर के अंदर तकरीबन 20 दिन पहले एप्रीहेंड किया गया था। तो नॉर्थ कश्मीर में पिछले 1.5 महीने से अगर मैं बोलूं कि 4 लड़के जो मिसिंग हुए थे, जिन्होंने टेररिस्ट तंजीम ज्वाइन की थी, उन 4 को या तो एप्रीहेंड या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि नॉर्थ कश्मीर में जो हालात पॉजिटिव हैं, जो सुधरे हैं, और लगातार जो हमारी कोशिश जारी है उसकी तरफ जो भी हमने कदम बढ़ाए हैं उसमें हमें भरपूर सफलता मिली है। थैंक यू। क्या 2 ही थे ऐसे इन्वॉल्व आपस में ज्वाइनिंग में, या और भी इनके साथ कोई लड़का था? देखो, ये अभी जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है इसके बारे में वो ऑफ कोर्स पुलिस द्वारा की जाएगी, लेकिन आज जो हमें खबर मिली थी उसके बाद उस घर के अंदर जो कॉर्डन जब हमने एस्टेब्लिश किया तो वहाँ ये दोनों मौजूद पाए गए और उसके बाद अपील करने के बाद उन्होंने सरेंडर किया। सर, एनी रिहैबिलिटेशन स्कीम फॉर द सरेंडर मिलिटेंट्स? आप लोगों को मालूम है, कुछ दिनों से मीडिया में ये काफ़ी बात चल रही है
कि JNK एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस और आर्मी ने हमें लगातार अपनी रिकमेंडेशंस भेजी हैं कि रिहेबिलिटेशन जो सेंट्रल पॉलिसी है उसको और इम्प्रूव किया जाए, लेकिन वो जब तक उस पर कोई नई तजवीज़ आती है या नई पॉलिसी आती है, तब तक जो भी प्रेजेंट पॉलिसी सेंटर वाली है उसके तहत इनके लिए जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। सर रिकवरी क्या हुई? आज रिकवरी जो इनके पास से कुछ नहीं थी, लेकिन आप जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहले इन्वॉल्व हैं ग्रेनेड थ्रोइंग में सोपोर के अंदर, और अभी इनके पास आज कहाँ क्या इन्होंने सामान रखा है, कहाँ ये 1 महीना रहे हैं, किन तंजीमों के साथ इनका राब्ता रहा है, उसकी जो तशवीश है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। Sir, what is the status of militancy in North Kashmir? उसी नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंसी का स्टेटस सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से स्टेबल है, और पिछले आप देखो उसको 2 महीने से ऊपर हो गए हैं जब से हमने लगातार ऑपरेशन जारी हैं, और कोई भी मिलिटेंट्स के द्वारा जो कार्रवाई है उसको अंजाम वो नहीं दे पाए। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है, इसकी इंडिकेशन बड़ी क्लियर है कि जो सिचुएशन है पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। सारे जो पैरामीटर सिक्योरिटी के हैं, पीसफुल सिचुएशन के हैं, वो पीसफुल सिचुएशन के फेवर में हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इसको बरकरार रख पाएंगे। सर लॉन्चिंग पैड पे भी कितने मिलिटेंट्स कश्मीर घाटी के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं? लॉन्चिंग पैड की जो खबर लगातार आ रही है वो 250 से 300 टेररिस्ट की आ रही है हमारे पास लगातार, और अटैम्प्ट्स बीच में हुए भी हैं जिनको जो सिक्योरिटी इन्फिल्ट्रेशन हमारा ग्रिड है LC के ऊपर उसको नकारा कर दिया गया है, और पूरा जो ग्रिड है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और पूरा हिंटरलैंड में वो पूरे तरीके से उसको तैयार रखा गया है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी कोई इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट अगर होगा तो उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को भी बडगाम जिले के चडूरा में आतंकवादी जहांगीर अहमद भट्ट को सेना ने सरेंडर के लिए तैयार किया था। सेना ने अब आतंकवाद से निपटने की अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव कर आतंकवादियों को सरेंडर के लिए तैयार करने के लिए उनके परिवारों की मदद लेने की कोशिश की है। सेना के इस कदम से जहां जन समर्थन में बढ़ोतरी हुई है, वहीं नए आतंकवादियों की भर्ती पर भी लगाम लगी है, जिससे कश्मीर में जारी खून खराबे के खात्मे की उम्मीद बंधने लगी है। की गाड़ी में हो हेलो हेलो माझं साहेब यार आराम से तुम्ही मला लगे बुआ मैसेज ले नेवर आणि बांद्रा पसार तुम्ही करेंगे ट्राव लगे बुआ जान पसार मला लगे यार पीछे माने से आराम से क्या है परीक्षा 25 पानी वानस हेलो। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.